क्या इस तरह और भी जाने जाते रहेगी? इसके पहले भिवंडी के खाड़ी पार के भिवंडी के अंदर खाड़ी पार के अंदर बिल्डिंग गिरी, भिवंडी के अंदर जो है केबी नगर के अंदर बिल्डिंग गिरी, आज ये बिल्डिंग गिरी। क्या लोगों की जाने इसी तरफ जाती रहेगी? हर मानसून सीजन के अंदर क्या इस तरह बिल्डिंग गिरती रहेगी? दामन का नाका पर जो बिल्डिंग गिरी है, इस पर एमपीजे क्या करने वाली है या एमपीजे का क्या रोल रहेगा आगे? मैं डॉक्टर इंतखाब शेख, एमपीजे का सदर। सबसे पहले तो जो यहाँ के मकीन जो बिल्डिंग गिरी है, जिलानी बिल्डिंग, उसके अंदर जो लोग शहीद हुए और जो लोग आज फेस कर रहे हैं, जिनको घर महरूम हो गए, आज एमपीजे उनके लिए पूरी तरह साथ है और एमपीजे उनके लिए पूरी तरह उनके लिए कानूनी लड़ाई में खड़े रहेगी। और सबसे पहले तो मैं कॉर्पोरेशन से ये कहता हूँ कि क्या इस तरह और भी जाने जाते रहेगी? इसके पहले भिवंडी के खाड़ी पार के भिवंडी के अंदर खाड़ी पार के अंदर बिल्डिंग गिरी, भिवंडी के अंदर जो है केबी नगर के अंदर बिल्डिंग गिरी, आज ये बिल्डिंग गिरी। क्या लोगों की जाने इसी तरह जाते रहेगी? हर मानसून सीजन के अंदर क्या इस तरह बिल्डिंग गिरते रहेगी? प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है सबसे पहले एक ट्रांसिट कैंप बनाए, उस कैंप के अंदर जो है जो इलीगल बिल्डिंग है उसको जल्द से जल्द खाली करवाएं और खाली करवा के उनको उस मकीन के अंदर जो है यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको ट्रांसिट कैंप के अंदर रखें। और साथ ही साथ जो इस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड है और जो बिल्डिंग का जो बिल्डर है उसके ऊपर कार्रवाई करें और एक टाइम बाउंडेशन रखे कि भाई इतने सालों के अंदर या इतने महीनों के अंदर आप दोबारा बिल्डिंग बनेगी और बिल्डिंग बनने के बाद जो लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं उनको ट्रांसिट कैंप के से शिफ्ट करके दोबारा इनकी जगह दिए। और उस पूरी कार्रवाई के अंदर जो है कॉर्पोरेशन जो है पूरी तरह टाइम बाउंडेशन काम करे कि इतने अंदर इतने साल इतने महीने ट्रांसिट कैंप में रहेंगे और इतने महीनों के बाद जो है उनको दोबारा उनका घर मिल जाएगा। एक बार फिर मैं कॉर्पोरेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉर्पोरेशन जितने भी भिवंडी इलीगल बिल्डिंग है उनको जल्द से जल्द जो है लॉ जो इख्तियार देता है जो कानूनी तौर पे उनको खाली करवाएं, खाली करवाने के बाद उनको ट्रांसिट कैंप में दें और दोबारा बिल्डिंग बनवा के जो है उनको मकीनों के वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको दोबारा उस घर के अंदर शिफ्ट करें। क्या एमपीजे भिवंडी किसी तरह के लीगल इसमें भी जाने वाली है? जरूर, एमपीजे जो है इसके लिए पूरी तरह लीगल लड़ाई लड़ेगी। हमारी जो है मुख्तलिफ जो एडवोकेट्स है उन एडवोकेट से हमारी मीटिंग चल रही है और जो लॉ के तहत जो इख्तियार है जो लॉ कहता है उसकी हम स्टडी करेंगे और स्टडी करके हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसके अंदर जो लोग मुलविस है उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो। और उसके लिए एमपीजे जो है मुख्तलिफ वकीलों के साथ बैठ के मीटिंग कर रही है और लॉ जो इख्तियार देता है उस इख्तियार के तहत हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सर आपका नाम क्या है और आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? मैं शमीम अंसारी, भिवंडी एमपीजे का नायब सदर हूँ। मैं ये इंतहाई दुख का मुकाम है। जो भी हादसात होते हैं कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इसके जिम्मेदार रहने वाले भी हैं। मुकम्मल तौर पे इस तरह से हम लोग इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं दे सकते। कारपोरेशन बिल्डिंग खाली करने का नोटिस देती है, लैंडलॉर्ड दबाव बनाता है प्रभाग ऑफिस में ताकि जल्दी से खाली हो और वो अपनी बिल्डिंग बना सके और कारपोरेशन वाले रहने वाले को पंचनामा देते हैं लेकिन उस पंचनामे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए दे दिया था दिल बहलाने के लिए। कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि रहने वाले को जो पंचनामा दे वो उसकी कानूनी हैसियत होना चाहिए। और अगर लैंडलॉर्ड बिल्डिंग अगर मुकर्रर मुद्दत में नहीं बनाता है तो किराएदार लोग को उसको इख्तियार देना चाहिए कि किराएदार मिल के जो है वो बिल्डिंग को जो खुद बनाए वो लोग। दूसरा ये जो लोग बिल्डिंगों में रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सोसाइटी बनाएं और सोसाइटी बनाकर रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाए। बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी जो है कमेटी के जरिए सोसाइटी में जमा करे ताकि आने वाले वक्त में आने वाली मुसीबत के वक्त जो है हम लोग जो एकजुट होकर हम लोग काम कर सके। एमपीजे इस ताल्लुक से
पूरे इस दरख्वास्त करती है कि वो सोसाइटी बनाए और सोसाइटी बना के बिल्डिंग का मेंटेनेंस जमा करे और जमा करने के बाद इस तरह के हम हुकूमत तक का जो सहूलत है हम उसको हासिल कर सकते हैं। मैं इतना ही बोलूँगा कि जो लोग अभी दामन का नाके पे जिलानी बिल्डिंग में जो वाक़या हुआ है इस तरह का मुस्तकबिल में भी वाक़या हो सकता है, अल्लाह ना करे और कोई बिल्डिंग गिरे, लेकिन इस वक्त स्कूलें बंद हैं, हॉल बंद है, तो यहाँ के रहने वालों को फौरन जो है जो बंद स्कूल है या हॉल है उसमें जो उनको शिफ्ट करे, उनको आर्जी तौर पे रहने का इंतजाम करे और जब तक का बिल्डिंग नहीं बन जाती उस वक्त तक का उनको वहाँ पे रहने का मौका दिया जाए। सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि ये जो दुर्घटना हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी और इसका हमें बहुत अफसोस है और म्यूनसिपलिटी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो पुलिस लगा के 1 महीने या 2 महीने के अंदर उसको खाली कराई जाए और आवाम की भी जो वो बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जल्द से जल्द बिल्डिंग खाली कर दे और गवर्नमेंट को भी ऐसी स्कीम लाना चाहिए कि जब तक बिल्डर उनको बना के नहीं देता वो दूसरी जगह तक शिफ्ट हो जाए। फ्रंट पे एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रंट पे आपका क्या कहना है? एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रंट पे हम मेरा ये कहना है कि पहली बात तो इलीगल बिल्डिंग बनना ही नहीं चाहिए भिवंडी में, क्योंकि इलीगल बिल्डिंग में भी ऐसा हो जाता है कि बिल्डर सही तरीके से काम नहीं करते और पार्किंग भी नहीं देते और इलीगल बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा बल्कि इलीगल बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा पैसा लग जाता है लीगल बिल्डिंग से। कोई पुरानी बिल्डिंग में अगर आप फ्लैट लेते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट है कि नहीं, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, बिल्डिंग को बने में कितना टाइम हुआ है, उसको परमिशन सर्टिफिकेट उसकी है कि नहीं है, उसके पास सब जितने भी डॉक्यूमेंट है बिल्डिंग के रिलेटेड वो है कि नहीं है, परमिशन है कि नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि साथ ही साथ ये देख लिया जाए कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट है कि नहीं है। जैसे फाइनेंशियल हर साल ऑडिट होता है वैसे बिल्डिंग का भी हर साल ऑडिट होता है, तो बिल्डिंग के ऑडिट में ये भी देखा जाता है कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है बिल्डिंग की, यानी प्रेजेंट में स्टेबिलिटी कितनी है। तो आप वो रिपोर्ट भी चेक कर ले एक बार फ्लैट लेने से पहले, या तो कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर से वो चीज़ चेक करा ले।